The question is the plane 2x minus y, the plane 2x minus y plus 4z is equal to 5 and 5x minus 2.5y plus 10z is equal to 6r. और अपने को ये पता करना है कि ये जो दो प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है, either they are parallel plane, they are perpendicular plane, or they are intersecting on the y-axis, or they are passing through the point 0, 0, 5 by 4. So let's see how we will check this. तो सबसे पहले मैं प्लेन की क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं। अगर आप देखें तो जो फर्स्ट प्लेन आपको दे रखा है, ये जो फर्स्ट प्लेन आपको दे रखा है, दिस इज योर 2x माइनस वाई प्लस 4z एंड दिस इज इक्वल टू 5k। और सेकंड प्लेन की अगर अपन बात करें तो सेकंड प्लेन क्वेश्चन में हमें दे रखा है, दैट इज 5x माइनस 2.5y देन आफ्टर प्लस 10z एंड दिस इज इक्वल टू 6। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है या फिर जो चीज आपको पता होनी चाहिए, मैं उस पॉइंट पे पहले बात कर लेता हूँ। सपोज अगर आपके पास कोई भी एक प्लेन है, मैं अभी प्लेन की एक जनरल इक्वेशन लिख लेता हूँ, दैट इज योर ax प्लस के by प्लस के cz प्लस के d इज इक्वल टू 0। सपोज ये मेरे पास एक प्लेन है और इनकेस अगर आपको इसके परपेंडिकुलर वेक्टर के drs रिक्वायर्ड है, विच इज द डायरेक्शन रेशियोज, सो दे आर a, b, c। तो सबसे पहले तो अपने को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी एक प्लेन है और अगर इन केस अगर आप परपेंडिकुलर वेक्टर के डीआरस निकालने जा रहे हैं, देन दे आर a, b, c। मींस P1 जो प्लेन है, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर वेक्टर के डीआरस को क्लेम करूं, जैसे मान के चलिए ये मेरे पास P1 प्लेन है और इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, अगर मैं इसके डीआरस के ऊपर कोई कमेंट करूं तो इसके डीआरस होने चाहिए व्हाइल यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज 2, -1 एंड 4। ये पहले परपेंडिकुलर वेक्टर के डीआरस हैं, पहले प्लेन पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसके डीआरस हैं। अब आपके पास जो दूसरा प्लेन दे रखा है, इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है, अगर आपको इसके डीआरस निकालने हैं तो ये आपके पास होगा 5 माइनस के 2.5 एंड दैट इज 10। ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको रिक्वायर्ड होगा कि इनकेस अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, मान के चलिए मैं एक वेक्टर कंसीडर कर लेता हूं, लेट ए वेक्टर इज योर a1i प्लस a2j प्लस a3k, और एक अनदर वेक्टर है b जो कि है b1i और प्लस के b2j प्लस के b3k यूनिट वेक्टर के। और इनकेस अगर ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, इनकेस ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल या कोइंसाइड कर रहे हैं, तो कंडीशन ये है कि इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। मतलब आप लिख सकते हैं कि a1 अपॉन b1 दिस मस्ट बी इक्वल टू a2 अपॉन b2 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू a3 अपॉन b3 के। तो अपन एक बार चेक करते हैं कि ये दोनों जो मैंने वेक्टर्स फाइंड आउट किए हैं जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, पहला वेक्टर p1 प्लेन के परपेंडिकुलर है और दूसरा वेक्टर p2 प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट वेक्टर है इसके डीआरस आपके पास है, दैट इज 2, इट इज योर 2, -1 एंड 4, ये पहले वेक्टर के डीआरस हैं। और जो दूसरा वेक्टर है इसके डीआरस आपके पास है 5, -2.5, 10 के। अब अगर मैं इन दोनों डीआरस के प्रोपोर्शन को चेक करूं या रेशियो को चेक करूं, तो आप देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अगर मैं रेशियो निकालूं तो दैट इज 2/5, ये पहला रेशियो आ रहा है, -1/2.5, ये हमें रेशियो चेक करना है, और तीसरा वाला हमारे पास है 4/10 के। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी आपकी 2/5 है, ये क्वांटिटी भी आपकी 2/5 ही बनेगी, और जो लास्ट में डाटा है 4/10, इसको भी आप 2/5 लिख सकते हैं। तो ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये जो वेक्टर है, मतलब अगर मैं इस वेक्टर को n1 से रिप्रेजेंट कर दूं और ये वाले वेक्टर को अपन n2 से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये बात समझ में आ रही है कि n1 वेक्टर इज पैरेलल टू n2 वेक्टर के। अब आते हैं क्वेश्चन के मेन पार्ट पे। अब क्योंकि ये जो n1 और n2 वेक्टर है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। अब मान के चले ये मेरे पास एक प्लेन है और मैंने इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर रखा है, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर रखा है, एक दूसरा प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर भी एक वेक्टर मेरे पास है, और हमको ये पता लगा है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। मींस ये दोनों के दोनों एक ऐसे प्लेन पे परपेंडिकुलर होंगे जो आपस में पैरेलल भी होंगे। तो अब यहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर सेम डायरेक्शन के वेक्टर किसी दो प्लेन पे परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों प्लेन को आपस में पैरेलल होना पड़ेगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि क्या ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो दे आर नॉट परपेंडिकुलर, तो वी हैव टू टिक द ऑप्शन दे आर
पैरेलल टू ईच अदर।